देखिए लॉकडाउन में गौरी शंकर ITI 17 मई 2021 है। आज आप लोगों को मैग्नेट चैप्टर हम साथ में लेकर आए हैं। बहुत ही कम समय में कहिए आप लोग पूरा मैग्नेट चैप्टर बता दिया जाएगा। आइए मैग्नेट चैप्टर को बढ़िया समझिए। देखिए चुंबक की प्राप्ति कहाँ है? सबसे पहले चुंबक की प्राप्ति मैग्नीशिया नामक स्थान पर कहाँ हुआ? मैग्नीशिया नामक स्थान पर। पुनः क्वेश्चन आता है कि चुंबक छोटे छोटे कण से जो बना है उसे क्या कहते हैं? तो चुंबक जो छोटे छोटे कण से बना होता है उसको क्या कहते हैं? डोमेन। क्योंकि देखिए आपका जो परीक्षा होगा थ्योरी का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करना है। अब आता है कि चुंबक का गुण क्या है? सिंपली आपको जानते हैं कि चुंबक का गुण होता है अपनी तरफ खींचना, यानी लोहे को अपनी तरफ खींचना। चुंबक को यदि एक चुंबक को जितना छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव उसमें विद्यमान रहेंगे। ये भी चुंबक का ही गुण होता है कि चुंबक को जितना छोटे से छोटे कण में भी करेंगे तो क्या होगा? चुंबकीय गुण मौजूद रहेगा। अब आते हैं कि इसका नियम क्या है। तो देखिए चुंबक का नियम हम समझते हैं कि मान लेते हैं एक मैग्नेट है, यहाँ हम क्या लिए? मैग्नेट। इसको हम तोड़ दिए तो क्या बना? ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिण ध्रुव, इसमें भी नॉर्थ पोल इसमें भी साउथ। तो कहता है कि सजातीय, देखिए ये सजातीय है यानी नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ये सजातीय सजातीय में प्रतिकर्षण, यानी जब इस चुंबक को सटाएंगे तो सटेगा नहीं, हटने लगे यानी प्रतिकर्षण होने लगेगा। लेकिन जब यही चुंबक को हम इस तरह से ले जाएंगे तो विजातीय अवस्था में ले जाएंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा, यानी ये चुंबक क्या होगा? आपस में सट जाएगा। अब आते हैं कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। तो चुंबक जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है। कि कहीं कहीं किताब में आता है कि 1600 ईस्वी में 16वीं शताब्दी में चीन में चुंबक का सबसे पहले प्रयोग किया गया। आगे हम समझे इस बात को कि चुंबक जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक तो मैग्नीशिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग कृत्रिम चुंबक। तो सबसे पहले समझिए कृत्रिम चुंबक है क्या, कैसे बनता है। कृत्रिम चुंबक सबसे पहले घर्षण से बनाया जाता है। जैसे एक लोहे की वस्तु दूसरे को यदि रगड़ने से भी बनता है। जैसे देखिए जब छोटे छोटे लोग क्लास में थे क्या होता था? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे कलम से रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को सटाते थे। ठीक हम लोग ने गेम जैसा होता था। ठीक आए उसी प्रकार चुंबक बनता है। कृत्रिम चुंबक घर्षण से बनता है। जैसे देखिए ट्रेन का जो चक्का है वो भी लोहा है, ट्रेन की पहिया जो है वो भी आपका क्या है? लोहे का है। तो ट्रेन क्यों चल रही पटरी पर? क्योंकि वहां मैग्नेट बन रहा है। यदि मैग्नेट नहीं बनता शायद ट्रेन नहीं चलता। ठीक है। अब आते हैं और दूसरी विधि होता है, जैसे मान लेते हैं एक शक्तिशाली चुंबक को वहां पर कोई लोहे रख देने से उसमें कुछ चुंबकीय गुण आ जाता है, या विद्युत से भी कृत्रिम चुंबक बनता है। जैसे देखे होंगे जैसे स्विच ऑन करते हैं तो पंखा पहले का पंखा इसे पकड़ता है, मैग्नेट बनाता है, खट करता है, उसके बाद वो मूव करता है, घूमता है। यानी कहने का मतलब उससे भी मैग्नेट बनता है। तो कहने का मतलब कि ये जो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी विद्युत से जो बनता है वो अस्थायी चुंबक होता है। तो क्वेश्चन आता है वो अस्थायी चुंबक प्रयोग कहाँ करते हैं? विद्युत मोटर में या विद्युत से जो प्राप्त हुआ अस्थायी चुंबक हुआ। लेकिन अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ करते हैं? अस्थायी चुंबक का प्रयोग हम लोग आता है क्वेश्चन लाउड स्पीकर में कौन सा चुंबक का इस्तेमाल करते हैं? अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अस्थायी चुंबक बनता किससे? तो मुख्यतः जनरली कंपटीशन के बुक में देखिएगा तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं चुंबकीय शक्ति, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय शक्ति जो होता है किसमें अधिक होती है? तो चुंबकीय शक्ति जो होती है ध्रुव में अधिक होती है। पुनः क्वेश्चन आता है कि चुंबक बनाने के लिए असली कौन सा छड़ का प्रयोग करते हैं? जनरली कह देते हैं कि चुंबक बनाने के लिए छड़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन चुंबक बनाने के लिए फुलाद की छड़ होता है। तो क्वेश्चन आता है ITI जनरली कंपटीशन में नहीं आता है कितनी बार छड़ को रगड़िएगा तो मैग्नेट बनेगा?
तो कम से कम 50 से 60 बार रगड़िएगा तो वो मैग्नेट बनेगा। चाहे 10-15 ऐसे कर दिए और मैग्नेट बन जाए, ऐसे मैग्नेट नहीं बनेगा। अब आते हैं क्या स्थायी चुंबक। देखिए अस्थाई और अस्थाई में क्या अंतर है। अस्थाई जो चुंबक होता है उसका मान घटता बढ़ता नहीं, लेकिन जो अस्थाई चुंबक होता है ये कैसे बनता है उसको दिखा देते हैं। जैसे आप घर में बना सकते हैं, जैसे एक छड़ लीजिए ऐसे, ठीक है, इसमें विद्युत का तार ऐसे लपेट दीजिए, इसका सीधे कनेक्शन कर दीजिए कहाँ, अपने जो विद्युत का बोर्ड है उसमें प्लग लगाकर कर दीजिए। इसमें स्विच लगा दीजिए, क्योंकि स्विच किस तरह के होते हैं, सीरीज जोड़ते हैं, याद रखिएगा। तो यही स्विच ऑन करेंगे इसमें तुरंत मैग्नेट बन जाएगा। तुरंत स्विच क्या करिए, ऑफ कर दीजिए, आप वहां कोई ले जाएंगे वहां पर कि हम खींचेंगे, इसमें क्या खींचेगा, इसका मतलब कि विद्युत देखे हुए तार रहता है तो जो रेल चलती है उसके नीचे उसका है तुरंत उसको खींच लेता है, इसका मतलब उसका मैग्नेट बनता है। तो अस्थाई, देखिए सिंपल जवाब दीजिए, अस्थाई चुंबक और अस्थाई में क्या है। अस्थाई चुंबक का मान कभी घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन क्या होता है, अस्थाई चुंबक का जो मान होता है घटता बढ़ता रहता है। अब आते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की जो तीव्रता होती है कहाँ अधिक होती है, ये होती है चुंबकीय ध्रुव पर, इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। अब आते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को काल्पनिक रेखा से जो मिलाता है उसी को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष किसे कहेंगे कि वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल साउथ, जो काल्पनिक रेखाएं जो मिलाती है यही आपका चुंबकीय अक्ष कहलाता है। अक्ष की पर एक्स रहेगा। अब आता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहें, तो जनरली बात है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, जहां हम चुंबक का अनुभव करेंगे। जैसे न्यूटन ने कहे थे कि गुरुत्वाकर्षण के तरह मैं पूरी पृथ्वी को एक अंगुली को उठा सकता हूं, तो वही बात है। कहने का मतलब है कि जहां चुंबक अनुभव करेंगे वही आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। सिंपल जवाब। अब आते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे मान लेते हैं ये कोई नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ठीक है, इसे कोई भी बल रेखाएं निकलेगा, मान लो कोई भी बल रेखाएं निकलेगा, एक दूसरे को क्या होगा, काटेगी नहीं। अब आते हैं कि विद्युत के द्वारा सबसे पहले चुंबकीय बल का खोज किया गया 1719 ईस्वी। किसने किया था, पोस्टिक ने किया था 1719 ईस्वी। अब आता है कि दाएं हाथ कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट में बहुत सारे लोग मैंने अपना रखे हैं प्रस्ताव, आते समझते हैं दाएं हाथ का नियम क्या है। तो सबसे पहले देखिए एक मान लेते हैं एक छड़ लिया, ऐसे छड़ लिया गया है जो दायां हाथ है, जो इसका अंगूठा है, तो जो अंगूठा की जो दिशा है यही इसका धारा की दिशा में है, यही ये भी बताया गया। हेलिक्स ने भी बताया है कि हेलिक्स ने कहे कि ये तो ठीक है, जनरली सब जानते हैं कि कोई धागा को, छड़ चुंबक को धागा से लेकर नचाकर जब छोड़ेंगे तो हमेशा एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव में रुकेगा। लेकिन हेलिक्स ने इसका प्रयोग करके बताया कि जनरली तरीका है, पहला तरीका है कि ऐसा स्प्रिंग जैसा लिया गया और उसको अपने मुट्ठी से इस प्रकार वो पकड़े, तो बोले कि जो ये जो दिशा है यही आपका जो ये अंगूठा है, दाएं हाथ का जो अंगूठा है यह जो होगा नॉर्थ पोल होगा यानी उत्तरी ध्रुव होगा, और इधर का है ये आपका क्या होगा, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम देखते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कंडक्टर है, ये इसका गति बता रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद्युत क्षेत्र की फील्ड की बता रहा है, और ये आपका ईएमएफ बता रहा है। यानी यही जो है ये भी किसका नियम है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। कोई आपसे पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। और हम जानते हैं तो कहीं कृत्रिम चुंबक नाल चुंबक भी बनाया गया है, घोड़े की नाल का आकार का होगा। जैसे मान लीजिए आपसे जनरली पूछे ये बताइए ये कौन चुंबक है, घोड़ा का नाल आपको शायद सब लोग देखे होंगे, ये कौन चुंबक है, तो जनरली घोड़े की नाल जैसा है इसको आप कह सकते हैं ये नाल चुंबक है।
कहीं नहीं कि मैंने देखिए अब आता है कि चुंबकीय गुण को नष्ट कैसे होगा। जनरली सी बात बताते हैं, यदि चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबक घटेगा, उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट होगा, इसीलिए चुंबक को गर्म नहीं किया जाता है। या चुंबक को बार बार जमीन को पटकेंगे उससे भी आपका क्या होगा, चुंबकीय गुण कम होगा। जैसे देखे होंगे पहले मोबाइल छोटा सा होता था तो बार बार जमीन पर गिर क्या खराब होता था, माइक्रोवेव खराब हो जाता था, पर माइक खराब हो गया, माइक बदलिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एज ए बिग मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट है, पृथ्वी मैग्नेट जैसा काम करती है। क्योंकि ऊपर इसका भी काम क्या है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, लेकिन उसको तो गुरुत्वाकर्षण कहा गया। तो इसी तरह से मैं बार बार जमीन को पटकने से भी मैग्नेट शक्ति नष्ट होता है। आपको आता है कि चुंबक का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्रों में हो ही रहा है प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में हो ही रहा है, या कोई मान लेते हैं लोहे की बुरादा को तुरंत एकत्र करना है तो हम लोग चुंबक का प्रयोग करके एकत्र कर सकते हैं। और आप बात करें कि किताबों में एक और विधि दिया है कि जनरली कहीं खुदाई होता है तो वहां से कोई लोहा निकलता है तो मैग्नेट जैसा व्यवहार करता है। तो कुछ लोग कहे हैं कि हो सकता है कि कोई क्षण हो जो बहुत साल पहले उत्तर दक्षिण दिशा में दब गया हो और कई वर्षों के बाहर निकला तो चुंबक जैसा व्यवहार करना। क्यों? क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कि हमेशा संलग्न रहने के कारण उसमें कुछ गुण आ गए, इसीलिए कहा जाता है किसी व्यक्ति को उत्तर दक्षिण की तरफ नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी ऑफ गॉड काम करता है। कि आज जितना भी चैप्टर है, मैंने एक चुंबक से इस चुंबक का चैप्टर आज इतना कंपटीशन में भी या ITI से संबंधित इस चैप्टर को थोड़े समय में आपको समाप्त किया गया। ठीक है।